हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। डेटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी डेटरमाइन करनी है अगर हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 16, और जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा, हमारे पास 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी, हमारे पास 16, यानी A3 की वैल्यू हमें दे दी 16। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले A3 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A+2D इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 16, प्लस का 2D राइट हैंड साइड में जाएगा, किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, यानी A की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 माइनस 2D। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है, जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी जब हम सेवन टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करवा देते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो सेवन टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करवा दिया तो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया। अब A7 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A+6D माइनस ब्रैकेट A5 का हमारे पास फॉर्मूला होता है A+4D इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 12। यहाँ पे हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, ए के आगे तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देते हैं लेकिन 4D के आगे लगाना भूल जाते हैं, तो ब्रैकेट से हमें याद रहेगा। तो A+6D माइनस प्लस का एक किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 4D भी किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 4D इज इक्वल टू में 12, प्लस ए से माइनस से कैंसिल, 6D में से 4D गया यानी 2D इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 12। अब 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में, यानी D इज इक्वल टू 12/2, तो कैंसिल करवाएं तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब A की वैल्यू निकालने के लिए D की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 16 माइनस 2D, D की वैल्यू हमारे पास है 6, यानी 16 माइनस 6 टू जा 12, 16 में से 12 गया 4, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। हमें तो क्या डिटरमाइन करनी है, एपी, तो हम सेकंड टर्म की वैल्यू निकाल लें। A2 का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A+D। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, डी की वैल्यू हमारे पास है 6, यानी सेकंड टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 10। थर्ड टर्म में क्वेश्चन में गिवन है 16, हम फोर्थ टर्म और निकाल लेते हैं। तो A4 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A+3D। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 6। सोल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 22। तो एपी हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म 10, 16, 22, ये हमारे पास एपी हो जाएगी। थैंक यू।